Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. As all of you know that we are studying linguistic and we were studying the topic language, nature and scope of language and characteristics of language. मतलब भी मोस्टली ये क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको बताया था कि या तो इकट्ठा आता है कि नेचर ऑफ लैंग्वेज लिखें, तो उसमें आपने लैंग्वेज की जो डेफिनेशंस होती हैं और लैंग्वेज का इंट्रो होता है और उसका कंक्लूजन जो है वो लिखना होता है और उसकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करना होता है और उसके साथ में सम टाइम वैसा भी कह देते हैं लैंग्वेज और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज लिखें। तो उसमें आपने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ये वैसे तो लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इसमें से कोई सी 10 आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जो आपको ईजी लगे कोई सी 10 करैक्टरिस्टिक्स को आपने प्रिपेयर कर लेना है और उन्हीं को जो है ना आपने अच्छे से याद करके पेपर में लास्ट में लिखना है। आगे देखिए, लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है, क्योंकि लैंग्वेज के बारे में सारा इंट्रो सारी डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का ज़रिया है। लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस, इंसानों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए ज़ुबान की ज़रूरत पड़ती है। वन कैन कम्युनिकेट his or her ideas, emotions, beliefs or feelings to others as language is a means of communication। मतलब हमने जब भी किसी से अपने आइडियाज़ शेयर करने होते हैं, अपने इमोशंस के बारे में, अपने अकायद के बारे में या अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होता है, तो हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये हमारा कम्युनिकेशन का ज़रिया होता है। दे शेयर अ कॉमन कोड दैट मेक्स अप द लैंग्वेज, मतलब यानी हमारी लैंग्वेज में हम जो भी ज़बान बोलते हैं उसमें हर चीज़ का एक कोड होता है, हर चीज़ का एक सिंबल होता है, हर चीज़ का हमने कोई ना कोई नाम रखा हुआ है जो हमें पता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए अपने मैसेज जो है दूसरे तक कन्वे कर देते हैं। नो डाउट देयर और मैनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय ह्यूमंस, मतलब इस बात में कोई शक नहीं है कि इससे अलावा भी ज़ुबान के अलावा भी बहुत से ज़राए थे जो कि इंसान ने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए। फॉर एग्जांपल गेस्चर्स, नॉड्स, गेस्चर्स मतलब इशारे, नॉड्स सर हिलाना, विंग्स पलकें झपकना, फ्लैग्स हाथ लहराना, स्माइल्स मुस्कुराना, हॉर्न्स जो है किसी को घूर के देखना, शॉर्ट हैंड अल्फ़ाबेट, मैथमेटिकल सिम्बल्स, मोर्स कोड, सायरन, स्केचेस, मैप्स, एक्टिंग, मिमिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, मतलब इतने सारे यानी अपने जो है ना पैगाम को पहुंचाने के बहुत से हमने जो थे वो इंसान जो है वो यूज़ करते आए हैं। बट ऑल दी सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एक्सट्रीमली लिमिटेड, लेकिन ये तमाम सिस्टम जो है ना वो ये लिमिटेड होते हैं, इनका जो स्कोप होता है वो महदूद होता है। दे टू इन टर्न डिपेंड अपॉन लैंग्वेज ओनली, लेकिन इनकी भी जो है ना समझ हमें तब भी आती है जब हमें कोई ना कोई लैंग्वेज आती हो। दे आर नॉट एज फ्लेक्सिबल, कम्प्रीहेंसिव, परफेक्ट एंड एक्सटेंसिव एज लैंग्वेज इज़, मतलब ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना जितने भी मोड ऑफ लैंग्वेज हैं ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, इनको इनकी समझ इतने अच्छे से नहीं आती। जो मैसेंजर होता है वो अपने पैगाम को अच्छी तरह से इतनी अच्छी तरह से नहीं पहुंचा सकता जैसा कि लैंग्वेज में होता है। लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट टू फॉर्म अ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ अ सोसाइटी विदाउट अ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ है हमारी सोसाइटी का इंसानों को कम्युनिकेट करने के लिए, और एक किसी भी लैंग्वेज के बगैर जो सोसाइटी है वो पॉसिबल नहीं है। इट गिव्स शेप टू पीपल्स थाट्स एंड गाइड एंड कंट्रोल देयर इंटायर एक्टिविटी, मतलब हर इंसान की थाट्स को, उसके आइडियाज़ को किसी को गाइड करना हो, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ ना, मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो हर चीज़ जो है वो लैंग्वेज पे बेस करती है। इट इज़ अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन, यानी किसी भी सिविलाइजेशन का, किसी भी तहजीब का कैरियर होता है। एंड कल्चर एज ह्यूमन थॉट्स एंड फिलोसफी आर कॉन्वेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, के यानी किसी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हमने अपने थॉट्स को, अपने फिलोसफी को कैसे पहुंचाना है, किसी मीडियम के ज़रिए। मतलब हम ओल्ड बुक्स पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें क्या है कि यानी हमें जो है उनके बारे में पता चलता है, हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, लेकिन हिस्ट्री हम तभी पढ़ सकते हैं ना हमें कोई ज़ुबान आती होगी। लैंग्वेज इज़ अबिक्यूशियस, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल इन द सेंस डैट इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन ऑल एक्टिविटीज़, मतलब लैंग्वेज जो है यूनिवर्सल है और ये हर जगह पाई जाती है और तमाम एक्टिविटीज़ में शामिल होती है। इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ एंड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन ऑफ मैन, कि इसकी अहमियत जो है ना हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही होती है जैसे कि सांस लेने की अहमियत होती है, और इंसान की जो है बहुत ही वैल्यूएबल मलकियत है ये। एनिमल्स टू हैव देयर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बट देयर कम्युनिकेशन इज़ लिमिटेड टू अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मैसेजेस, हंगर, फियर एंड एंगर। अब क्या है, ये ऐसा नहीं है कि एनिमल्स जो है कम्युनिकेट नहीं करते, वो भी कम्युनिकेट करते हैं, उनकी भी ज़ुबान होती है, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन है ना वो सिर्फ लिमिटेड होती है। मतलब उन्होंने भौंकना होता है, या फिर उनको अगर भूख लगती है या किसी चीज़ से डर लगता है या किसी चीज़ पे गुस्सा आता है, तो मतलब अगर डॉग है ना, उसे जब भूख लगेगी तो तब भी उसने भौंकना है, उसे जब प्यास लगेगी तब भी वो भौंकेगा, उसे किसी पे गुस्सा आएगा तो तब भी वो भौंकेगा। मतलब उनके जो हैं वो लिमिटेड होती है उनकी लैंग्वेज।
इन द केस ऑफ ह्यूमन द सिचुएशन इज़ इंटायरली डिफरेंट, लेकिन इंसानों के केस में देखा जाए तो बिल्कुल अलग सूरत हाल है। ह्यूमन बींग्स कैन सेंड एन इन्फिनिट नंबर ऑफ मैसेजेस टू देयर फेलो बींग्स। इंसान जो होते हैं वो अनलिमिटेड जो है तादाद में मैसेजेस जो होते हैं, इंसान अनलिमिटेड टाइप से अनलिमिटेड स्टाइल्स में जो है अपने मैसेज अपने फेलो बींग्स को और दूसरे इंसानों तक जो है पहुंचा सकते हैं। इट इज़ थ्रो लैंग्वेज दैट दे स्टोर नॉलेज, ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड योग द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये लैंग्वेज ही होती है जिसके ज़रिए हम अपने नॉलेज को स्टोर करते हैं। मतलब मैं जो है मेरे पास जो भी नॉलेज है या जो भी मैं लिटरेचर के बारे में जानती हूँ मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो वो मैं कोई लैंग्वेज यूज़ करके ही कर रही हूँ ना, तो मैं यानी नॉलेज जो होता है वो सीखा भी इसके लैंग्वेज के ज़रिए ही जाता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र भी इससे होता है। इसके अलावा पास्ट के और प्रेजेंट के और फ्यूचर के हवाले से भी इनको इकट्ठा करने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए भी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू विश टू एक्सप्रेस एनीथिंग बट ओनली स्पीकिंग इन लैंग्वेज इज़ नॉट इनफ। अब लैंग्वेज जो है जब आपने किसी अपनी ख्वाहिश का इजहार करना होता है तो उसके लिए भी आपको जो है लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यू शुड नो अदर पर्सन लैंग्वेज और विच लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाय हिम हर। मतलब जब आपने किसी को अपनी ख्वाहिश बतानी है तो आप उसको अपनी ख्वाहिश या अपना पैगाम उस तब तक ही बता सकते हो, उस तरह उसी सूरत में बता सकते हो कि अगर जिस ज़ुबान में आप बता रहे हैं वो तो आप वो अगले बंदे को भी वो वाली ज़ुबान आती हो, अगले बंदे की भी जो है ना वो सेम लैंग्वेज हो, वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकता हो। मतलब ऐसा ना हो कि मैं आप जो है अपनी किसी नानी को या परनानी को आप इंग्लिश में जो है अपनी विश के बारे में बताएं तो उनको तो समझ नहीं आएगी। मतलब आपको आपने जिस इंसान से बात कर रहे होते हैं आपको उसकी लैंग्वेज में उससे बात करना पड़ती है। इट इज़ अ बेटर वे टू कम्युनिकेट। तो यही जो है ना कम्युनिकेशन का बेहतरीन अंदाज़ है कि यानी आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं आप उसकी लैंग्वेज में उससे बात करें। लैंग्वेज इज़ एन आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब कि यानी चेंज होती रहती है। हर सोसाइटी में की लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब हमारी लैंग्वेज कुछ और है, इटालियन लैंग्वेज कुछ और होती है, जो है श्रीलंका में कुछ और बोला जाता है, बंगालियों की ज़ुबान कोई और होती है। मतलब हर सोसाइटी की जो है ना अपनी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी इन द सेंस दैट देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग्स ऑफ और द आइडियाज़ कन्वेड बाय देम एक्सेप्ट इन द केस ऑफ hieroglyphics where a picture of an object may represent the object. There is no reason why female adult called। अब क्या है कि हर ज़ुबान में देखा जाए तो वो यानी जो है अल्फाज जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। मतलब जैसे कि अगर देखिए देयर इज़ नो रीज़न वाई अ फीमेल, ये तो इसकी जो ऊपर वाले 2-3 लाइन है ना कुछ स्किप कर दें, ये इरेलीवेंट है। देयर इज़ नो रीज़न वाई अ फीमेल एडल्ट व्हेन ह्यूमन बीइंग बी कॉल्ड अ वुमेन। अब क्या है कि इस बात की कोई वजह नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम जो है हर ज़ुबान के अपने अल्फाज होते हैं, अपने वर्ड्स होते हैं, अपने सिंबल्स होते हैं। कि उर्दू में जो है ना हम और इंग्लिश में औरत को क्या कहते हैं? वुमेन कहते हैं। उर्दू में इंग्लिश में वुमेन कहते हैं, उर्दू में औरत कहते हैं। और पर्शियन में जैन कहते हैं और फ्रेंच में इसको फेमाइन कहा जाता है। Selection of these words in languages mentioned here is purely arbitrary of accident of history। कि यानी हिस्ट्री में और हर एरिया की हर जो है एरा की हर सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज होती है और वो अपने वर्ड जो हैं उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक क्रिस्टनिंग अ न्यू बर्न बेबी हु मे बी क्रिस्टन जॉन और जेम्स। अब क्या है कि यानी जब भी कोई बच्चा जो है ना क्रिश्चियंस में पैदा होता है ना तो वो ये कहते हैं कि कोई यानी जॉन और जेम्स हुआ। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा हो ना फिर वो कहते हैं काकी हुई है, काका हुआ है, यानी हमारी लैंग्वेज में ये कहा जाता है। तो उनकी ज़ुबान में जब तक उस बच्चे को कोई नाम नहीं ना दिया जाता तब तक उसको जॉन या जेम्स कह के बुलाते हैं। बट वंस अ चाइल्ड इज़ गिवन सम नेम इज़ प्योरली आर्बिट्रेरी मैनर। लेकिन जब किसी बच्चे का जो है नाम रख दिया जाता है दिस नेम गेट्स एसोसिएटेड विद अ चाइल्ड फॉर हिज एंटायर लाइफ, तो वो नाम उसके साथ पूरी ज़िंदगी के लिए जुड़ जाता है। एंड इट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट स्टैब्लिश कन्वेंशन। और यह रवायत जो है वो सदियों से चलती आ रही है। द सिचुएशन इन द केस ऑफ लैंग्वेज इज़ अ सिमिलर वन। और यही सिचुएशन जो है वो लैंग्वेज में है। मतलब जिन चीज़ों के नाम जो है सिलेक्टिव चीज़ें, हर चीज़ का जो है एक अपना नाम है, हम उस नाम उसे जो है उसी नाम से पहचानते हैं, उसी नाम से हम उसके बारे में बात करते हैं। The choice of word is selected to mean a particular thing or idea is purely arbitrary, but once word is selected for particular referent, it comes to stay as such। मतलब जब किसी एक चीज़ को किसी एक नाम से पुकार लिया जाता है या किसी एक बंदे का जब कोई एक नाम रख, जैसे अगर किसी का उल्टा नाम ले रहे हो तो कहते हैं ना कि ये इसका नाम मत ले तो ये वरना ये नाम पक जाएगा। मतलब यानी कोई चीज़ या कोई नाम जब किसी चीज़ के साथ एसोसिएट हो जाता है तो फिर वो उसको उसी नाम से याद किया जाता है। इट मे बी नोटेड that had language not been arbitrary, there would have been only one language in the world। यानी
यानी हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है आर्बिट्रेरी नहीं है, लैंग्वेज जो है हर सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज है। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि पूरी दुनिया, यानी ऐसा आर्बिट्रेरी तब होनी थी अगर पूरी दुनिया में जो है एक ही ज़ुबान बोली जाए, पूरी दुनिया जो है एक ही ज़ुबान को समझे। ऐसा तो है ही नहीं ना कि हमारे यहाँ, हमारे अपने मुल्क में जो है इतनी ज़ुबानें बोली जाती हैं और इसके अलावा पूरी वर्ल्ड को देखा जाए तो कितनी ज़ुबानें होंगी। आगे है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लैंग्वेज इज़ नॉट amorphous और डिसऑर्गेनाइज्ड और चौटी कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो है डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब बेतरतीब, ये चौटी कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स है कि चौटिक भी डिसऑर्डर को कहते हैं। एनी ब्रिंक में बी यूज्ड एनी वेयर इन अ बिल्डिंग, मतलब ये ऐसा तो होता है ना कि यानी हमने जो है, अगर हम मकान बना रहे हैं तो हमने 1000 या 500 ईंट मंगवाई है, तो उसमें जो है किसी ईंट का जो है ना फिक्स नहीं होता कि यानी ये वाली ईंट जो है कहाँ पे लगेगी, यानी उस किसी भी ईंट को कहीं पे भी लगाया जा सकता है। बट इट इज़ नॉट सो विद साउंड और ग्राफिक सिम्बल स्टैंडिंग ऑन द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। लेकिन ज़ुबान में ऐसा नहीं होता। ज़ुबान में जो वर्ड, जो अल्फ़ाबेट जहाँ पे उसकी जगह होती है उसने वहीं पे लगना होता है। साउंड्स आर अरेंज्ड इन सर्टेन फिक्स्ड एस्टैब्लिश सिस्टमेटिक ऑर्डर। सिस्टमेटिक जो है ना वो कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को, कि यानी जो वर्ड्स होते हैं या साउंड्स होते हैं उनको उनकी फिक्स जगह पे जो होती है वहाँ पे लगाया जाता है टू फॉर्म मीनिंगफुल यूनिट्स और वर्ड्स। तभी जाके कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं जिनकी कोई समझ आती है। Similarly, words are also arranged in a particular system to frame acceptable meaningful sentences। इसीलिए जो words होते हैं उनको जो है अरेंज किया जाता है, तरतीब लगाई जाती है, तब जाके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनते हैं। These systems operate at two level। अब ये जो सिस्टम है ये टू लेवल्स पे वर्क करते हैं। दूसरा एक तो है फोनोलॉजिकल। फोनोलॉजिकल का वर्ड जो है ना वो निकला है फोनोलॉजी से। फोनोलॉजी का मतलब होता है जो फोनेटिक्स से बिलोंग करती है। फोनेटिक्स जो होती हैं आवाज़ें होती हैं, साउंड्स होती हैं, जैसे कि हम वो पढ़ते हैं ना ब त स क ख, इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं ना वो फोनेटिक्स कहलाती हैं। और सेंटेक्टिकल का मतलब जो है ना वर्ड ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को शो करता है। तो मतलब से पहले वर्ड अल्फ़ाबेट्स को मिला के वर्ड्स बनते हैं और फिर वर्ड्स को मिला के जो है सेंटेंस बनते हैं। एट द फोनोलॉजिकल लेवल, फॉर एग्जाम्पल साउंड ऑफ अ लैंग्वेज अपीयर्स ओनली इन सम फिक्स कॉम्बिनेशन, कि यानी साउंड वर्ड जो होता है, हर अल्फ़ाबेट जो होता है उसकी फिक्स्ड साउंड होती है जो कि अपनी साउंड देते हैं। देयर इज़ नो वर्ड फॉर एग्जाम्पल डैट स्टार्ट्स विद बी जी और आई आर और जी एल कॉम्बिनेशन है। यानी हमने इंग्लिश में कभी भी ऐसे वर्ड नहीं देखे होंगे कि जो बी जी आई आर या फिर जी एल से के कॉम्बिनेशन से स्टार्ट होते हैं। देयर इज़ नो वर्ड डैट बिगिनस विद एन साउंड। ये स्लैशेस में लिखा हुआ ना, इसका मतलब है न। जब स्लैशेस में कोई वर्ड लिखे होते हैं ना तो फिर वो साउंड, उसकी आपने साउंड बोलनी है तो उसके अल्फ़ाबेट को नहीं बोलना। तो हम कहेंगे देयर इज़ नो वर्ड डैट बिगन्स विद अ न साउंड और एंड्स इन अ ह साउंड। एच की आवाज़ ह होती है ना, ह साउंड की। यानी हमने इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो न साउंड से एन की आवाज़ से शुरू होता हो और ह साउंड पे ख़त्म हो। सिमिलरली वर्ड्स टू कंबाइन टू फॉर्म सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन कन्वेंशंस, ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल रूल्स। यानी हम जब इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हम ग्रामर रूल्स को भी फॉलो करते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं। तो ये रवायत से चलता आ रहा है कि यानी स्ट्रक्चर की जो है एक फॉर्म होती है, उस सेंटेंस को उसी फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। ऑफ द लैंग्वेज द सेंटेंस द हंटर शॉट द टाइगर विद अ गन, कि हंटर जो है गन को, टाइगर विद अ गन, उसने जो ये टेंस अब देखें इज एक्सेप्टेबल बट द सेंटेंस टाइगर शॉट्स अ गन विद अ हंटर दी। लेकिन इसी फिक्रे की तरतीब को अगर हम उल्ट पुल्ट कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप किसी टीचर के सामने लिखेंगे उसने आपके सीधा जो है क्रॉस लगा देना है। एज द वर्ड ऑफ ऑर्डर इन द लेटर सेंटेंस डज नॉट कन्फर्म टू द एस्टैब्लिश लैंग्वेज कन्वेंशन, वो गलत क्यों कंसिडर हुआ है? क्योंकि वो जो लैंग्वेज कन्वेंशन है उस पर पूरा नहीं उतरता, सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका सही नहीं है, उसके ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं वो गलत फॉलो किए गए हैं। लैंग्वेज इज दस कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ सिस्टम एज इट ऑपरेट्स एट द टू लेवल्स डिस्कस्ड अबव। लैंग्वेज को सिस्टम ऑफ सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमने ऊपर दो लेवल डिस्कस किए हैं, फोनोलॉजिकल और सिमेंटिकल, इन दो लेवल्स पे वर्क करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो टर्म ड्यूअलिटी बाय सम लिंग्विस्ट। यानी इन दो लेवल्स की वजह से कुछ लिंग्विस्ट हैं जो कि इसको ड्यूअलिटी भी कहते हैं। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज ये है कि ये ड्यूअलिटी होती है इसके अंदर। दिस मेक्स लैंग्वेज अ वेरी कम्प्लेक्स फिनोमिना। इसी वजह से लैंग्वेज जो है बहुत ही पेचीदा फिनोमिना है। एवरी ह्यूमन चाइल्ड हैज़ टू मास्टर द कन्वेंशंस ऑफ द लैंग्वेज ही और शी लर्न्स बिफोर बीइंग एबल टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट। मतलब कोई भी इंसान अगर इंग्लिश में बातचीत करना चाहता है, कोई भी बच्चा है, कोई बड़ा है, तो उसको जो है इसमें बहुत सी मास्टर स्किल्स होती हैं, बहुत मुश्किल, यानी इसके जो है इसकी ब्रांचेज होती हैं, बहुत से स्टेप्स होते हैं, उन सबको जो है वो सीखना पड़ेगा, तब वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है विद अदर मेंबर्स ऑफ द सोशल ग्रुप इन विच और ही और शी इज़ प्लेस, जिसमें वो रह रहा है।
आगे लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक, लैंग्वेज जो है सिस्टमेटिक है। ऑल्थो लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, ये इस बात में कोई शक नहीं है कि लैंग्वेज जो है सिंबॉलिक है, लैंग्वेज में सिंबल्स यूज होते हैं, येट इट सिंबल्स और अरेंज इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, लेकिन ये सिंबल्स जो है एक ख़ास निज़ाम के थ्रू जो है बनाए गए हैं, इनकी तरतीब लगाई गई है। ऑल लैंग्वेजेस हैव देयर सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स, हर लैंग्वेज का अपना जो है तरतीब का निज़ाम होता है। दो थो सिंबल इन ईच ह्यूमन लैंग्वेज आर फिनाइट, दे कैन अरेंज इन्फिनिटली। अब सिंबल जो कि इंसान इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी जो है कुछ लिमिटेड होते हैं और उनको जो है इन्फिनिटली भी अरेंज किया जा सकता है। दिस इज़ टू से वी कैन प्रोड्यूस एन इन्फिनिट सेट ऑफ सेंटेंसेस बाय अ फिनिट सेट ऑफ सिंबल्स, कि हम जो है मतलब हम अगर कुछ सिंबल्स को जानते हों, हम जो है हमारे पास कुछ अगर हमारे पास सिर्फ कुछ वर्ड्स हों या फिर कोई एक अल्फ़ाबेट्स हों, तो उससे जो है हम इन्फिनिट मतलब लातादाद फ़िक्रे जो है बना सकते हैं। आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग जो थे ना स्कूल लाइफ में, हम तो खेलते थे कि गेम खेला करते थे कि हमने जो था ना अपने फ्रेंड्स को ना एक वर्ड दे देना कि आपने जो है ना आपने एज के साथ ये वर्ड्स बनाने हैं, तो फिर वो उसने लिमिटेड टाइम के अंदर जो था वो एज के साथ जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं ना वो वर्ड्स बनाने होते थे। कभी एन दे दिया, कभी एम दे दिया, तो यानी वो इसकी पावर होती थी कि कभी उसको इस तरह से कहा जाता था कि एच से आपने स्टार्ट होने वाले वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं, फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, सिटीज़ के नेम लिखने हैं। तो मतलब यानी हम फिनिट यानी हम किसी को कहते हैं कि आपने एच के साथ, एम के साथ और एन के साथ जो है ना वर्ड्स बनाने हैं, तो फिर वो यानी उससे एम से, एच से, एन से कितने वर्ड्स बनते हैं, तो अनलिमिटेड वर्ड्स जो है वो अगला बंदा बना सकता है। एवरी लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, हर लैंग्वेज जो है वो सिस्टम ऑफ सिस्टम कहलाती है। ऑल लैंग्वेजेस हैव फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम, हर जुबान के फोनोलॉजिकल और ग्रामेटिकल सिस्टम होते हैं। एंड विद इन अ सिस्टम देयर आर सेवरल सब सिस्टम्स, और हर सिस्टम के सेवरल कई सब सिस्टम भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद इन द ग्रामेटिकल सिस्टम वी हैव मॉर्फोलॉजिकल और सेंटिक सिस्टम, मतलब यानी जब हम ग्रामर को स्टडी करते हैं तो उसमें सिर्फ ग्रामर ही नहीं होती, ग्रामर के भी आगे लेवल्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी लैदा से होती है, ये जो सिंटैटिक्स है ये लैदा से निज़ाम होता है। एंड विद इन दीज टू सब सिस्टम्स वी हैव सेवरल अदर सिस्टम, और जब हम इनको स्टडी करने लगते हैं, मतलब अगर आप स्टेंस को स्ट्रक्चर को सिंटैटिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको आगे कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, टेंसेस आते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। तो मतलब कितनी चीज़ें जो है आप लोग उनका सामना करते हो, सच एज दोज ऑफ प्लूरल, ऑफ मूड, ऑफ एस्पेक्ट, ऑफ टेंस, मतलब हर चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि हर चीज़ जो है वो आगे सब डिवाइड होती जाती है। लैंग्वेज इज़ अ प्राइमरली वोकल, अब वोकल का जो वर्ड होता है ना, कि यानी जो अल्फाज आपके मुंह से अदा होते हैं, आपके गले से निकल के आते हैं, आपकी ज़ुबान पे आते हैं, तो उस लैंग्वेज जो है वो प्राइमरीली वोकल है। लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली मेड अप वोकल साउंड ओनली प्रोड्यूस बाय अ फिजियोलॉजिकल आर्टिकलरी मैकेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। और ये जो वर्ड है ना फिजियोलॉजिकल आर्टिकलरी, तो ये आपने अगर कुरान पाक पढ़ा है, माशाल्लाह सभी मुसलमान हैं, तो कुरान पाक में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने तजवीद पढ़ी होगी। मतलब एक जो कायदा होता है वो पढ़ाया जाता है तजवीद के लिए कि आपकी यानी कौन से वर्ड की आवाज़ जो है वो कैसे निकालनी है, कब आपने लिप्स को किस अल्फ़ाबेट के लिए, मतलब ब ता सा इस तरह के जो है ना अल्फाज अदा करने के लिए आपने किस तरह से कौन से वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से निकालने हैं। तो मतलब इस तरह से बताया जाता है। तो उसमें आपके गले का भी रोल होता है, आपकी ज़ुबान का भी रोल होता है, आपकी लिप्स का भी रोल होता है। तो आपने और आपने वो सांस भी यानी किस तरह से लेना होता है, कब मुंह बंद करना है, कब मुंह खोलना है, कब ज़ुबान कहाँ पे टच करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। इन द बिगनिंग इट मस्ट हैव अपीयर्ड एज वोकल साउंड्स ओनली, यानी आगाज़ में ऐसा था कि यानी सिर्फ वोकल साउंड्स ही पाई जाती थी। राइटिंग मस्ट हैव कम मच लेटर, यानी लिखाई का जो सिस्टम था ना वो बाद में आया था। पहले लोग सिर्फ बोला करते थे, लिखने का जो कस्टम है वो नहीं होता था। एज एन इंटेलिजेंट अटैम्प्ट टू रिप्रेजेंट वोकल साउंड, यानी इसलिए वोकल साउंड ही जो थी ना उनकी कम्युनिकेशन का जरिया होता था। राइटिंग इज़ ओनली ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड ऑफ द लैंग्वेज, और राइटिंग जो थी वो उसकी अहमियत तो थी, लेकिन वो लैंग्वेज के स्पीकिंग के मतलब बाद आती है। लैंग्वेज जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है, साउंड्स को जो है हम लिख देते हैं, मतलब कोई भी बात जो है कोई भी आपको इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है तो आप उसके नोट्स बना लेते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ लैंग्वेज डेट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन टुडे इन द स्पोकन फॉर्म ओनली, मतलब हज़ारों ज़ुबानें ऐसी हैं जो कि आज भी वजूद में हैं और उनका वो सिर्फ स्पोकन फॉर्म में है, उनको लिखा नहीं जाता। मतलब हम लोग भी डेली लाइफ में क्या करते हैं, हम पूरा सुबह से लेकर शाम तक लिखते तो नहीं है ना, हर बात को लिखा तो नहीं जाता। मतलब ज़्यादा तो आप लोगों का जो वो सिस्टम होता है वो बोलने पे स्पोकन पे ही चलता है ना। दे डू नॉट हैव अ रिटन फॉर्म, वो रिटन फॉर्म में नहीं है। अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक फर्स्ट, द राइटिंग कम्स मच लेटर, मतलब कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो पहले बोलना सीखता है, लिखना तो उसको बाद में होता है ना, लिखने वाला निज़ाम बाद में आता है। ऑल्सो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम अ मैन स्पीक्स मच मोर देन ही राइट्स, इसके अलावा इंसान अपनी ज़िंदगी में जो है
बोलता ज़्यादा है और लिखता कम है। द टोटल क्वांटम ऑफ स्पीच इज़ मच लार्जर देन द टोटल क्वांटम ऑफ रिटन मटेरियल। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी इंसान का जो बोलने का क्वांटम है ना, बोलने की जो क्वांटिटी है वो लिखने से ज़्यादा होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज रीजन दैट सम लिंग्विस्ट हैड सेड दैट स्पीच इज़ प्राइमरी, राइटिंग इज़ सेकेंडरी। इसलिए कुछ लिंग्विस्ट ने ये कहा है कि यानी स्पीच जो है वो प्राइमरी है और राइटिंग जो है वो सेकेंडरी है। राइटिंग डिड हैव वन एडवांटेज ओवर स्पीच। अब राइटिंग का एक फ़ायदा होता है स्पीच से, इट कुड बी प्रिजर्व्ड इन बुक्स और रिकॉर्ड्स। यानी ये होता है कि यानी राइटिंग अगर हमने कोई चीज़ नोट कर लेते हैं ना, तो उसको जो है आप किताब में या किसी नोट्स में जो है महफूज कर सकते हो। लेकिन ये भी सिस्टम पहले हुआ करता था कि यानी हमने स्कूल में जो वो लेक्चर हमें दिया जा रहा होता था, हम जल्दी जल्दी उसके नोट्स बनाते थे, उसको नोट डाउन कर लेते थे। अब तो ये जैसे ऑनलाइन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ साथ नोट करते होंगे, डेली का वर्क नोट करते होंगे। उनको ये पता है कि हमारे मोबाइल में जो है मैम का लेक्चर भी पड़ा हुआ है, PDF फाइल भी पड़ी हुई है, जब रिपीट करना होगा यहाँ से जो है दोबारा लेक्चर सुन लेंगे या फिर उधर से PDF फाइल से जो है ना रिवाइज कर लेंगे। मतलब अब ये अब तो पहले तो ये होता था ना कि सिर्फ एक बंदे ने जब बोल दिया है तो अगला जो स्टूडेंट होता था वो ये कहता था कि हम जो है जो उस्ताद के अल्फाज है ना उसको महफूज कर लें। लेकिन तो अब तो यानी ये ऑडियो सिस्टम आ गया, वीडियो सिस्टम आ गया, अब तो हर चीज़ जो है वो सेव हो जाती है। किसी भी चीज़ के लिए आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ता। But with the invention of magnetic types और audio cassettes, it has lost that advantage। मतलब जब से ये मैग्नेटिक टेप्स या फिर ऑडियो सिस्टम जो है इन्वेंट हुए ना, ये फ़ायदा भी खो गया है। द एज ओल्ड प्रोवर्ब पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड। यानी पहले ये कहा प्रोवर्ब बोला जाता था कि पेन जो है, कलम की जो ताकत है ना वो तलवार से ज़्यादा है। डज नॉट होल्ड मच ग्राउंड व्हेन वन फाइंड्स दैट द स्पोकन वर्ड्स द बैक एंड कॉल ऑफ अ रियली गुड ओरेटर कैन डू मच मोर देन अ पेन। तो लेकिन अब यानी ये अब तो ये वाली जो थी ना कोटेशन, ये जो प्रोवर्ब था ये भी जुटला दिया गया है, क्योंकि अब तो स्पोकन जो है वो भी आपके पास सेव होता है, ऑडियो है, कॉल है, कोई भी चीज़ है वो भी आपके पास सेव होती है। तो मतलब यानी आपके जो मोबाइल फ़ोन है ना वो आप पेन से भी ज़्यादा जो है वो ताकतवर हो गए हैं। जस्ट थिंक ऑफ मेरी ऑन्टेंस, ये लाइन स्किप कर दें, ये आपने नहीं करनी। आगे देखिए, लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमिना। लैंग्वेज जो है एक सोशल फिनोमिना है। लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर कम्युनिकेशन इन अ कम्युनिटी। लैंग्वेज जो है मतलब रवायती सिग्नल से बनी हुई है जो कि इंसान कम्युनिकेट करने के लिए एक कम्युनिटी में रहते हुए, एक सोसाइटी में रहते हुए इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज इन दिस सेंस इज़ अ पोजेशन ऑफ अ सोशल ग्रुप। इस तरह से लैंग्वेज जो है हर सोशल ग्रुप की, हर सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज होती है। कंप्राइजिंग एन इंडिस्पेंसेबल सेट ऑफ रूल्स, और हर ज़ुबान के अपने रूल्स होते हैं। विच परमिट्स इट्स मेंबर टू रिलेट टू ईच अदर, जिसकी मदद से वहाँ के रहने वाले जो अफराद होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुक़ बनाते हैं। टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। टू कोऑपरेट विद अदर, एक दूसरे के साथ तामुन करते हैं। इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन सोसाइटी, लैंग्वेज जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ नरिशिंग एंड डेवलपिंग कल्चर एंड इस्टेब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशन। मतलब ये इंसानों के रिलेशंस को डेवलप करने के लिए, उनके ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए जो है इस्तेमाल होती है। इट इज़ एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी डेट अ ह्यूमन बींग एक्वायर्स अ लैंग्वेज। और जब हम यानी सोसाइटी में रह रहे होते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, तो हम वहाँ की लैंग्वेज जो है वो लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं। मतलब हम जो है पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारी ज़ुबान उर्दू है, पंजाबी भी हमें समझ आ जाती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी हम बोल लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, सपोज कि आप सऊदी अरब में चले गए हैं, तो आपको तो अरबिक लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या करेंगे? स्टार्ट में आपको वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब आप वहाँ पे रहने लग जाएंगे, आपको साल 2 साल गुजर जाएगा, तो आपको अरबिक भी बोलना आ जाएगी। मतलब सोसाइटी जो है वो लैंग्वेज आपको सिखा देती है। आगे देखिए, वी आर नॉट बर्न विद एन इंस्टिंक्ट टू लर्न अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। यानी हम जब पैदा हुए ना, हमें ये कह के नहीं भेजा गया कि आपने यही ज़ुबान बोलनी है, इंग्लिश, रशियन, चाइनीज़ और फ्रेंच। वी लर्न अ लैंग्वेज एज द मेंबर ऑफ द सोसाइटी यूजिंग वी लर्न अ लैंग्वेज एज टू बी अंडरस्टूड बाई डैट स्पीच कम्युनिटी। मतलब हम वो ज़ुबान बोलते हैं जो कि हमें भी समझ आ सके और जहाँ हम रह रहे हैं उन लोगों को भी हमारी समझ आ सके। इफ़ अ लैंग्वेज इज़ नॉट यूज इन एनी सोसाइटी इट डाइज आउट। अगर कोई ज़ुबान जो है लोग बोलना छोड़ देते हैं तो वो जो है उसका खात्मा हो जाता है, वो मर जाती है। लैंग्वेज इज़ दस अ सोशल इवेंट। लैंग्वेज जो है सोशल इवेंट की तरह है। इट कैन फुली बी डिस्क्राइब्ड ओनली इफ़ वी नो ऑल अबाउट द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इट। अब ये इसकी समझ तभी आ सकती है जब सब लोग इसको जो है इस्तेमाल करेंगे। देयर पर्सनैलिटीज़, देयर बिलीव्स, एटीट्यूड्स, knowledge of the world, relationship to each other, their social status, what activity they are engaged in, what they are talking about, what has gone before linguistically and non-linguistically, what happens after, and what they are the host of their facts about them and situation they are placed in। मतलब कोई भी सूरत हाल है वो आपके अपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है, अपने अपने बिहेवियर के बारे में बताना है, अपने अपना नॉलेज शेयर करना है, किसी के सोशल स्टेटस के बारे में बात करनी है, किसी के रिलेशनशिप की बात करनी है। तो हर चीज़ में जो लैंग्वेज है ना वो अपना रोल प्ले करती है। लैंग्वेज के बगैर कुछ भी
पॉसिबल नहीं है। Language is non-instructive and conventional. No language was created in a day out of a mutually agreed upon formula by a group of humans. कि यानी कोई भी ऐसी ज़ुबान नहीं है कि जो कि कुछ इंसानों ने मिलकर जो है बना ली हो। लैंग्वेज इज़ द आउटकम ऑफ इवेल्यूएशन एंड कन्वेंशन। लैंग्वेज जो है इवेल्यूएशन का और कन्वेंशन का, रवायात का, और जो इवेल्यूएशन होती है ना, एनालिसिस होता है, उसका नतीजा होती है। ईच जनरेशन ट्रांसमिट्स इज कन्वेंशन टू द नेक्स्ट। हर जनरेशन जो है अपनी जो लैंग्वेज है, अपने जो ग्लिम्स होते हैं ना, वो अगली जनरेशन में शिफ्ट करने की कोशिश करती है। लाइक ऑल ह्यूमन इंस्टीट्यूट लैंग्वेजेस आल्सो चेंज एंड डाई, ग्रो एंड एक्सपेंड। मतलब इंसानों की तरह, जैसे इंसान जो होते हैं ना वो वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है वो उनकी मौत हो जाती है, इसी तरह से ज़ुबान भी जो है उस यानी वो ख़त्म भी हो जाती है, उसकी ग्रोथ भी होती है और वो एक्सपेंड भी करती है। मतलब या जो कि हमारे अबाउटदार ज़ुबानें बोलते होंगे, तो हो सकता है कि हमारे माँ बाप को एग्जैक्ट वो ना आती हो, और हमारे माँ बाप ने जो हमें सिखाई है वो भी, उन्होंने तो हमें, यानी मेरे पेरेंट्स ने तो हमें यही सिखाया था कि हमने उर्दू बोलनी है, उर्दू ज़ुबान को यूज़ करना है, लेकिन वो खुद उर्दू ज़ुबान यूज़ नहीं करते थे। और हो सकता है कि जो उनके अबाउटदार थे वो और कोई लैंग्वेज बोलते हैं, और हम अपने बच्चों से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने उनको इंग्लिश सिखानी है, हमने उनको इंग्लिश स्कूल में डालना है, हमने उनका स्पोकन जो है वो इंग्लिश रखना है। तो इसलिए लैंग्वेज जो होती है वो हर एज में, हर जनरेशन में आके चेंज हो जाती है। Like all human institutions, language also change and die, grow and expand. For example, Greek and Latin were once the main effective language of the world. यानी एक वक्त था कि जब ग्रीक यानी जो यूनानी ज़ुबान है और लतीनी ज़ुबान है ना, वो सबसे टॉप पे रहती थी, टॉप की लैंग्वेज थी दुनिया की। एंड नो वन रियली नो अबाउट इंग्लिश, और किसी को इंग्लिश के बारे में इतना नहीं पता था। देन फ्रॉम 15 to 16 सेंचुरी डेवलपमेंट गेव द हाई टू हिज दिस लैंग्वेज। लेकिन 15वीं और 16वीं सदी में क्या हुआ कि यानी इस ज़ुबान को जो थे अहमियत दी गई, एंड इट हैड बीन अ वर्ल्ड मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये अब वर्ल्ड जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश मतलब हर कंट्री में बोली जा सकती है, कहीं पे भी चले जाए वहाँ पे आपको इंग्लिश के बोलने वाले, इंग्लिश के जो स्पीकर्स हैं वो आपको मिलेंगे। और हमारी हालांकि अपनी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करें। हमारी कोशिश ज़्यादा यही होती है कि हम जो है किसी के सामने इंग्लिश वर्ड बोलेंगे तो हमारी जो है ना रेपुटेशन जो हाई हो जाएगी, हमारा स्टेटस जो है वो ज़रा हाई हो जाएगा। आगे देखिए, एवरी लैंग्वेज देन इज कन्वेंशन इन अ कम्युनिटी। इट इज़ नॉन इंस्ट्रक्टिव बिकॉज इट इज़ एक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। यानी ये नॉन इंस्ट्रक्टिव होती है, ये इनहेरिटेंस में नहीं मिलती, बल्कि इसको इंसान हासिल करता है। नो बॉडी इनहेरिट्स अ लैंग्वेज। कोई भी इंसान जो है वो विरासत में ज़ुबान को नहीं लेता। ही एक्वायर्स इट, वो इसको हासिल करता है। एंड एवरी वन हैज़ बिन प्रोवाइडेड विद एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। और अल्लाह ताला ने हर इंसान को ज़ुबान को सीखने की काबिलियत दी है। एनिमल्स इनहेरिट देयर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय हेरिटेंस, ह्यूमंस डू नॉट। यानी जो जानवर होते हैं ना वो अपनी ज़ुबान इनहेरिट करते हैं, वो उनको विरासत में मिलती है। मतलब यानी कुत्ता है या कुत्ते का बच्चा है या उसका बच्चा है, तो उन सब ने भौंकना ही, उनकी एक ज़ुबान होती है। जो बिल्ली है, बिल्ली की माँ है या बिल्ली की नानी है, वो मियाऊं ही करती हैं। लेकिन हमारी जो ज़ुबान है वो जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होती रहती है। लैंग्वेज इज़ यूनिक, क्रिएटिव, कम्प्लेक्स एंड मॉडिफाइबल। अब लैंग्वेज जो है वो यूनिक होती है, इसको जो है अपने अल्फाज में भी लिखा जा सकता है और बोला जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है। लैंग्वेज इज़ अ यूनिक फिनोमिना ऑफ द अर्थ। ज़मीन का जो है बहुत ही यूनिक फिनोमिना है। अदर प्लैनेट्स डू नॉट सीम टू हैव एनी लैंग्वेज। मतलब जो दूसरे ज़मीन के अलावा जितने भी दूसरे सियारे हैं ना, वहाँ पर कोई ज़ुबान नहीं है। ऑल्सो दिस फैक्ट में भी इनवैलिडेटेड इफ़ वी हैपन टू डिस्कवर अ टॉकिंग जनरेशन ऑन एनी अदर प्लेनेट। मतलब हम अगर किसी दूसरे सियारे को दरियाफ्त करें तो वहाँ पे यानी ऐसी कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट सो फॉर देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैंग्वेज ऑन द मून। ये और इस बात की भी कोई गवाही नहीं हमने आज तक सुनी कि जो चाँद पे भी कोई ज़ुबान बोली जाती है, चाँद की कोई ज़ुबान है। ईच लैंग्वेज इज़ यूनिक इन इट्स ओन सेंस। अब हर ज़ुबान जो है ना वो यूनिक होती है। बाय दिस वी डू नॉट मीन दैट लैंग्वेज डू नॉट हैव एनी सिमिलैरिटीज़ आर यूनिवर्सल। तो हम इसका ये मतलब नहीं लेंगे कि यानी इंग्लिश जो है वो यूनिवर्सल ज़ुबान है या इसमें दूसरी लैंग्वेज वाली सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस नहीं पाए जाते। डिस्पाइट देयर कॉमन फीचर्स लैंग्वेज यूनिवर्सल, ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स पिकुलरिटीज़ एंड डिस्टिंक्ट फीचर। यानी हर ज़ुबान के अपने फीचर्स होते हैं, हर ज़ुबान की अपनी खसूसियात होती हैं। लैंग्वेज हैज़ क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। लैंग्वेज को जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है, लैंग्वेज को क्रिएट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि आपको मैं कहती हूँ कि आपने जो है एन के साथ 10 वर्ड बनाने हैं 1 मिनट के अंदर, तो आप बना लेंगे, आप बना सकते हैं। मतलब आप एक अल्फ़ाबेट से डिफरेंट साउंड बना सकते हैं। या फिर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ मोबाइल फ़ोन, आपने मोबाइल फ़ोन के 10 सेंटेंसेस बना के देनी है, तो आपके लिए ये कोई इतना बड़ा काम नहीं होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए लैंग्वेज जो है क्रिएटिव है, प्रोडक्टिव है। The structural elements of human language can be combined to produce new utterances which neither the speaker nor his hearers may ever have
मेड और हेard बिफोर एनी, कि यानी जो उसके एलिमेंट्स होते हैं ना, किसी भी इंसानी ज़ुबान के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको उनसे नए वर्ड्स नए सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं कि मैंने आपको कहा है कि आपने मोबाइल के बारे में सेंटेंसेस बनाने हैं, तो वो आपसे हो सकता है कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर बंदा जो है अपने माइंड से सोचता है। तो ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो हर स्टूडेंट जो है ना अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो है ना सेंटेंसेस बनाएगा। और सेंटेंसेस वो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो हम में से किसी ने भी ना कभी सुने हो ना कभी उनको बोला हो। येट द बोथ साइड्स अंडरस्टैंड्स विदाउट डिफिकल्टी, और लेकिन हमें वो दोनों साइड्स को यानी लिसनर को भी और स्पीकर को भी आसानी से समझ आ जाती है। लैंग्वेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, और लैंग्वेज जो है सोसाइटी की ज़रूरत के मुताबिक तब्दील होती रहती है। ओल्ड इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्राम मॉडर्न इंग्लिश। अब जैसा कि हमने पार्ट 1 में जो इंग्लिश पढ़ी थी, क्लासिकल पोइट्री हमने पढ़ी थी, क्लासिकल पोइट्री की आपको इंग्लिश याद होगी, तो वो हमें बिल्कुल भी पल्ले नहीं थी पढ़ती जब तक हमने उसकी पैराफ्रेज को नहीं देखा, हमने उसको समझने की कोशिश की नहीं की, उसके लेक्चर नहीं लिए। तो अगर आप ऐसे ही आंखें बंद करके जैसे हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं उसको पढ़ते, तो आपको उसकी कभी भी समझ नहीं आनी थी। यानी क्लासिकल जो पोइट्री थी वो हमारी क्लासिकल इंग्लिश जो थी वो हमारी इंग्लिश से बहुत डिफरेंट है। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि हो सकता है कि जो नेक्स्ट इंग्लिश आएगी, आने वाले दौर में जो इंग्लिश आएगी, वो हो सकता है कि वो भी चेंज हो जाए, वो ये हमारे वाली इंग्लिश ना हो। इसी तरह से उर्दू भी जो है ना वो ओल्ड उर्दू जो है वो मॉडर्न उर्दू से बहुत मुख्तलिफ है। लैंग्वेज हैज़ अ डुअलिटी। द लैंग्वेज डैट ह्यूमन बींग्स यूज़ कंसिस्ट ऑफ टू सब सिस्टम। ये यानी जो भी हम ज़ुबान बोलते हैं वो दो सब सिस्टम पे मुश्तमिल होती है, साउंड एंड मीनिंग। एक तो उसका साउंड होता है और दूसरा उसका मतलब होता है। अ फिनिट सेट ऑफ साउंड्स यूनिट कैन बी ग्रुप्ड और रीग्रुप्ड इनटू यूनिट्स ऑफ मीनिंग। मतलब एक सेट ऑफ साउंड जो है उसके हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, उसके मजीद ग्रुप बना सकते हैं। दीज कैन बी ग्रुप्ड और रीग्रुप्ड टू जनरेट फर्दर फंक्शनल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द हायर हायरार्किकल ऑर्डर, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज को जनरेट किया जा सके। वी कैन प्रोड्यूस सेंटेंसेस थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग यूनिट्स ऑफ अ डिफरेंट ऑर्डर। मतलब हम डिफरेंट वर्ड्स को इकट्ठा करके डिफरेंट वर्ड्स को मिला के उनके तरतीब को चेंज करके या आगे पीछे करके हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। एनिमल कॉल्स डू नॉट शो एनी सच डुअलिटी, लेकिन एनिमल्स की ज़ुबान में ऐसी डुअलिटी नहीं पाई जाती। दे आर फुली यूनिफाइड। उनकी एक ही ज़ुबान है, और जो उन्हें अल्लाह ताला ने दे दी है उन्होंने वही ज़ुबान बोलनी है, उसके अलावा वो कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। लैंग्वेज हैज़ अ प्रोडक्टिविटी। अब लैंग्वेज में एक प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। अ स्पीकर में से समथिंग डैट ही हैज़ नेवर सेड बिफोर एंड कैन बी अंडरस्टूड व्हाट विदाउट डिफिकल्टी, कि यानी हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं और वो आपको कभी ऐसी बात कह देते हैं कि जो आपने कभी ना सुनी हो, लेकिन आपको उसकी समझ आ जाती है कि वो बात जो थी आपने ज़िंदगी में पहली बार सुनी थी लेकिन आपको उसकी समझ आ गई। मैन यूजेस द, ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये जो हम अक्सर वो कहते हैं ना कि अभी 2-3 दिन पहले ही की बात है कि हम यानी ये जूता अगर किसी का उल्टा पड़ा हो ना तो सीधा इसको करना होता है, हम सबको पता है कि। लेकिन मुझे जो था ना, मेरी एज 27 ईयर हो गई, अब तक मुझे नहीं था पता कि ये, बस हमें ये पता था कि इस्लाम में जो है ना एक आ गया कि अगर आप जूता उल्टा देखते हैं तो आप उसको सीधा कर दें। लेकिन ना मुझे इसके बारे में यानी क्या रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है, तो मुझे 2-3 दिन पहले ना ऐसे जूता उल्टा पड़ा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको ना ये जूता ना सीधा कर दो, कि ये जो है ना इसका जो जूते का रुख जो है ना वो अल्लाह ताला की आसमान की तरफ हो रहा है। तो तब जाके मुझे मतलब अपनी ज़िंदगी के 27 साल में ये बात नहीं पता चली, तो अब जाके पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बात सुनी कि जूता जो है उल्टा हो तो इसलिए सीधा करते हैं कि उसका रुख जो है ना वो आसमान की तरफ होता है। तो मतलब ये बात मैंने पहली दफ़ा सुनी थी लेकिन मुझे समझ आ गई। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि स्पीकर में से समथिंग डैट ही हैज़ नेवर सेड बिफोर एंड बी अंडरस्टूड विदाउट डिफिकल्टी, लेकिन बगैर किसी मुश्किल के समझ आ जाती है वो वाली बात भी जो आपने पहले कभी ना सुनी हो। मैन यूजेस द लिमिटेड लिंग्विस्टिक। मैन जो है वो महदूद लिंग्विस्टिक इस्तेमाल करता है रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कम्प्लीटली न्यू आइडियाज़ एंड अटरेंस। यानी हमारी जो ज़ुबान के हम अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने सीखे हुए होते हैं, जो कि हमने आते होते हैं। बेशक हम उर्दू भी बोल रहे हैं ना, उर्दू भी हमें कंप्लीट तो नहीं आती। हम उर्दू में यानी अब जब असल आप उर्दू पढ़ने लगते हो तो आपको वो भी जो है इंग्लिश से भी ज़्यादा मुश्किल लगती है कि उसमें कितने मुश्किल वर्ड्स होते हैं। मतलब हम वही लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं जो कि हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फेरी टेल्स, एनिमल फेबल्स, नरेटिव अबाउट अनहियर्ड ऑफ हैपनिंग्स इन डिस्टेंट गैलेक्सीज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट वर्ड्स आर परफेक्टली अंडरस्टूड बाय द लिसनर्स। मतलब हम अगर फेरी टेल्स को पढ़ें, कोई किसी भी सियारे की या कोई कहानियाँ वगैरह पढ़ें या एलियंस के ऐसे यानी ऐसे वाक़यात के बारे में पढ़ें जो कि मुख्तलिफ सियारों पे वाक़या हुए हों, जब हम उनको सुनते हैं या हालांकि हमने उन चीज़ों को देखा नहीं हुआ, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हमें जब कोई ऐसी बात बताई जाती है या सुनाई जाती है तो हमें उसकी आसानी से समझ आ जाती है।
आगे देखिए लैंग्वेज हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट, लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब इसको जो है डिस्प्लेस किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। वन कैन टॉक अबाउट सिचुएशन प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर रिमोट फ्रॉम वन प्रेजेंट सराउंडिंग एंड टाइम, मतलब टाइम हर यानी लैंग्वेज जो है वो टाइम के हवाले से, सिचुएशन के लिहाज से या फिर जगह के लिहाज से जो है वो चेंज हो जाती है। वी ऑफन टॉक अबाउट इवेंट्स दैट हैपेंड लॉन्ग टाइम अगो, हम अक्सर उन वाक़यात की बात करते हैं या उन इवेंट्स की बात करते हैं जो कि बहुत अरसा पहले हुए हों, एंड एट अ डिस्टेंट प्लेस, और बहुत ही दूर दराज की बात करते हैं। बॉम्बिंग इंसिडेंट्स इन द आयरलैंड लंडनरी लंडन डेरी 12 ईयर बैक, मतलब हम कहें कि 12 साल पहले जो था ना लंडन डेरी में आयरलैंड में एक बम ब्लास्ट हुआ था, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, और सिंकिंग ऑफ द स्पेनिश आर्मेड इन द 16th सेंचुरी, या फिर हम कहते हैं कि 16वीं सदी में आर्मेडा में यानी जो स्पेनिश कश्ती थी ना वो डूब गई थी। ऑफ कोर्स perform dances about the source of nectar is that is also removed from the place of dance, यानी हम ये चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी नहीं है, लेकिन जब हमें कोई बताता है तो हमें समझ आ जा सकती है। बिहाव बट दे कैन नॉट कॉन्वे देयर व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस सीजन थ्रो देयर डांसेस फीचर। अब क्या है कि बीज जो है ना उनका क्या काम होता है कि वो जब भी बाहर के मौसम में या किसी भी मौसम में आप उनको देख लेना तो वो सिर्फ आपको नाचती हुई नज़र आती हैं, इधर उधर लहराती हुई नज़र आती हैं अपने छतों के इर्द गिर्द या छतों से दूर जाके। तो उनका जो है उनकी ये ज़ुबान है वो अपनी खुशी का जो इजहार है ना वो डांस करके करती हैं, ये उनकी खसूसियत है। ह्यूमन बींग्स हाउएवर कैन नरेट इवेंट्स इन सच इन विच दे वर नॉट इन्वॉल्व, यानी इसी तरह से इंसान भी वो वाक़यात भी बयान कर सकते हैं जिसमें वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते या फिर खुद उन्होंने कुछ नहीं देखा होता। आगे देखिए लैंग्वेज इज बोथ लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव्स कम्पिटेंस। Language is an abstract set of psychological principle and sociological consideration that constitutes a person competent as a speaker। ये मुश्किल वाला, इसको आप चाहे स्किप कर दें। आगे देखिए लैंग्वेज इज ह्यूमनली एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स। अब ये लैंग्वेज जो है ना इस बात में तो कोई शक नहीं है, बहुत कम्प्लेक्स होती है और ये सिर्फ इंसानों की ज़ुबान है। नो स्पीशीज़ अदर दैन ह्यूमन्स हैव बिन एंडोर्ड विद लैंग्वेज, यानी अल्लाह ताला ने इंसानों के अलावा किसी भी स्पीशीज़ को, किसी भी जिन्स को, किसी भी क्रिएचर को ज़ुबान से नहीं नवाजा। एनिमल्स कैन नॉट एक्वायर ह्यूमन लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड देयर फिजिकल इनएडिकेटिव्स। एनिमल्स जो हैं वो ज़ुबान को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम्पल्स है, बहुत कम्प्लेक्स है, और उनकी जो फिजिकल यानी उनकी जो यानी कैपेबिलिटीज़ है ना वो इसके लिए सूटेबल नहीं है, वो इसको नहीं सीख सकते। एनिमल्स डू नॉट हैव द टाइप ऑफ ब्रेन विच द ह्यूमन बींग्स प्रोसेस, यानी उनके जानवरों के पास है वो वाला दिमाग भी नहीं होता जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया है। एंड देयर आर्टिकुलेटरी आर्गन्स आर आल्सो वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इसके अलावा उनके जो बोलने वाले आर्गन्स होते हैं ना आर्टिकुलेटरी आर्गन्स वो भी इंसानों से बहुत मुख्तलिफ हैं। फर्दर मोर एनी सिस्टम ऑफ एनिमल्स कम्युनिकेशन डज नॉट मेक यूज़ ऑफ क्वालिटी ऑफ फीचर्स दैट इज सिग्नोराइज सिस्टम्स ऑफ साउंड एंड मीनिंग, मतलब उनकी ज़ुबान में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जो कि यानी कोई जिससे आपको कोई साउंड या कोई मतलब मिल सके। ह्यूमन लैंग्वेज इज़ ओपन एंडेड, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो ओपन एंडेड है, एक्सटेंडेबल है, मॉडिफाइबल है। वेयर एज ए एनिमल लैंग्वेज इज़ नॉट, जबकि जानवरों की ज़ुबान में ऐसी कोई करैक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती। अब गॉड गिफ्टेड, अब यानी ज़ुबान हमें जो है खुदा का दिया वो बहुत बड़ा तोहफा है। देयर आर मैनी टैलेंट्स इन ह्यूमन बींग्स गिफ्टेड बाय गॉड, यानी अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ अता की है, हमें आंखें दी हैं, दिल दिया है, होंठ दिए हैं, नाक दिया है, दिमाग दिया है, हर चीज़ दी है। समटाइम्स अ स्पेसिफिक टैलेंट इज़ फाउंड इन अ पर्सन विदाउट गेटिंग एनी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बट बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड सराउंडिंग। लेकिन क्या होता है कि किसी ख़ास इंसान में कभी जो है कोई ख़ास हमें टैलेंट मिल जाता है जो कि उसके या तो यानी उसके बारे में उसने कुछ सीखा भी नहीं होता, या फिर उसको वो चीज़ें वो कहाँ से लेता है, अपनी सोसाइटी से लेता है या सराउंडिंग से लेता है। मतलब यानी कोई वो एक कुछ दिन पहले बता रहे थे कि एक बच्ची है उसने जो है ना पता नहीं 2 मिनट 40 सेकंड में ना एक वो जो होता है केमिस्ट्री का कैसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल कि 2 मिनट 40 सेकंड में जो है ना उसने पीरियोडिक टेबल बनाया है। तो वो जब पैदा हुई थी तब तो उसको पीरियोडिक टेबल नहीं आता होगा, लेकिन उसने क्या है कि अपनी सोसाइटी से जहाँ पे वो स्टडी कर रही है तो वहाँ से उसने सीखा है कि इसको जो है किस तरीके से जो है वो लर्न कर सकते हैं। यानी जब हमारे सामने किसी इंसान का टैलेंट आता है या कोई ख़ास बात आती है तो वो गॉड गिफ्टेड होती है। लैंग्वेज इज़ वन ऑफ देम, और ज़ुबान जो है ना उनमें से एक है। सम पीपल हैव स्पेसिफिक वीकनेस बाय बर्थ, यानी कुछ लोग जो होते हैं उनमें जो है पैदाइशी तौर पे कुछ कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। सो दे कैन नॉट स्पीक प्रॉपर्ली, वो प्रॉपर्ली नहीं बोल सकते, जैसा कि गूंगे लोग होते हैं। राइट और यूज़ द ब्रेन एक्यूरेटली, या फिर अल्लाह ताला जो है उनको उनमें कोई एबनॉर्मलिटी रखती होती है जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, या फिर उनका दिमाग जो है वो सही तरह से काम नहीं करता। द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज,
इट इज़ लैंग्वेज विच हेल्प्स मैन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। लैंग्वेज की मदद से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लैंग्वेज कंप्लीट्स अ मैन एंड मैन कंप्लीट्स अ सोसाइटी, यानी लैंग्वेज जो है एक इंसान को मुकम्मल करती है और एक इंसान जो है एक मुआशरे को मुकम्मल करता है। विदाउट लैंग्वेज सिविलाइजेशन इज़ इम्पॉसिबल। ज़ुबान के बगैर सिविलाइजेशन तहजीब जो है नामुमकिन है। वी कैन एक्सप्रेस और थॉट्स आइडिया इमिटेशन रिलेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू लैंग्वेज। हमने अपना कोई भी आइडिया, अपना कोई भी जज्बा, अपना कोई भी फीलिंग जो है किसी को बतानी हो तो हमें ज़ुबान की ज़रूरत पड़ती है। इट प्रोवाइड्स डिलाइट्स इन मल्टीपल फॉर्म लाइक सिंगिंग, पोइट्री, प्रोज और पोस्ट स्टोरीज़ की जो है हम बहुत सी इंजॉयफुल फॉर्म्स भी होती हैं। मतलब हम गाने सुनते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, प्रोज पढ़ते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं। थ्रो लैंग्वेज वी एजुकेट और जनरेशन, ज़ुबान के ज़रिए हम अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को जो है सिखाते हैं। वी कैन ट्रांसफ़र और वैल्यूज़ टू फर्दर कमिंग जनरेशन, हम अपनी वैल्यूज़ के बारे में, अपने ट्रेडिशंस के बारे में अपनी आने वाली नस्लों को जो है ज़ुबान के ज़रिए सिखाते हैं। टू स्प्रेड नॉलेज इट इज़ अ वाइटल सोर्स, यानी नॉलेज को फैलाने के लिए, इल्म को फैलाने के लिए एक बहुत अहम ज़रिया है। टू मेक लेस इंटेंसिव टू और टू शेयर और एक्साइटमेंट्स वी कैन रिवील और टू शेयर एवरीथिंग विद अदर्स। मतलब हमने अपनी किसी एक्साइटमेंट के बारे में या फिर किसी सैडनेस के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उसके अलावा भी बहुत से इसके अनलिमिटेड एडवांटेजेस हैं जिनसे हम डिनाई नहीं कर सकते। ये था हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज का क्वेश्चन। आई होप सो कि समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।